हेलो स्टूडेंट, मैं अपेक्स इंस्टीट्यूट मुरैना से राहुल सकरवार आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको डीसी सेकंड सेमेस्टर में आईडी ट्रेंड सब्जेक्ट की यूनिट 5 को समझा दिया था। आज मैं यूनिट 4 को स्टार्ट करता हूं। यूनिट 4 का पहला टॉपिक है WLAN। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। WLAN का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स, WLAN का पूरा नाम होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। हम इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एक लोकल एरिया नेटवर्क या एक छोटा नेटवर्क जिसमें हम वायर्स का यूज ना करें, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं खुद से बनाया हुआ एक नेटवर्क है जिसमें हम डाटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, बट इसमें तार यानी वायर्स का यूज नहीं किया गया है। तरंगों या फिर इंग्लिश में बोले वेव्स के माध्यम से हम डाटा को आदान प्रदान या डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको अब बताता हूं कि ये होता क्या है WLAN। तो पहले तो हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा कि WLAN का पूरा नाम क्या होता है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। यह एक बिना वायर्स का या बिना तारों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम डिवाइसेस को आपस में जोड़कर डाटा को एक दूसरे के लिए शेयर कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोले कि इसमें जो डिवाइसेस होते हैं जो इस नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं बिना वायर्स के थ्रू, उनके द्वारा हम डाटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें अब बात करते हैं कि कौन सी तरंगों का यूज किया जाता है। तो इसमें रेडियो और इंफ्रारेड तरंगें का यूज किया जाता है डाटा को शेयर करने के लिए। अब इसके बाद बात आती है कि इसके उदाहरण कौन कौन से हुए। तो स्टूडेंट, इसके उदाहरण ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ETC। इसके अलावा इसके एग्जांपल ब्लूटूथ है आ जाता है, हॉटस्पॉट आ जाता है, वाईफाई है। ये सारे इसके एग्जांपल के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं। अब बात करते हैं कि WLAN के फायदे क्या होंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे। तो स्टूडेंट, बात करते हैं इसके फायदों की। तो पहला फायदा हुआ कि WLAN का अगर हम यूज कर रहे हैं, वायरलेस एक नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें वायर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें वायर्स को बिछाने की झंझट खत्म हो जाए। झंझट खत्म होगी तो क्या आसानी किस में रहेगी हमें, कि मान के चलो जब हम वायर्स का यूज करते थे नेटवर्क बनाने में, कोई एक वायर खराब हो गया तो उसे ढूंढने में प्रॉब्लम आती थी कि कौन सा वायर खराब हुआ है। अब हम वायर्स का ही यूज नहीं कर रहे, तो ये झंझट खत्म होगी कि नहीं होगी वायर्स बिछाने की, और खराब कौन सी होगी उसको ढूंढने में। ये सारी प्रॉब्लम वायरलेस लैन में खत्म हो जाती है। ये इसका पहला एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज क्या है कि इस सेटअप को लगाना, WLAN का जो सेटअप है उसको इंस्टॉल करना या इसको लगाने में आसानी होती है। हम इसको आसानी से इसके सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा इसका एडवांटेज क्या होगा, इसकी स्पीड फास्ट होती है। WLAN की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड कैसी होगी, फास्ट होगी। अब स्टूडेंट, इसकी हानि की बात करते हैं, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज होता है कि अगर इसमें रिसोर्स की संख्या बढ़ जाती है, रिसोर्सेज की संख्या बढ़ जाती है, तो इसकी स्पीड कम होने लगती है। अगर रिसोर्सेज कम होंगे स्पीड फास्ट होगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो स्पीड कम होगी, तो इसकी हानि होती है। दूसरा कि अगर हम लैन का विस्तार कर रहे हैं, लैन को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें रिपीटर्स की भी आवश्यकता होती है। हम लैन को बढ़ा रहे हैं या इसका विस्तार कर रहे हैं, तो स्टूडेंट हमें किसकी आवश्यकता होती है, रिपीटर्स की। तो हमें इसमें रिपीटर लगाकर उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। एक और इसका डिसएडवांटेज होता है कि ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, तो इसको आसानी से लोग हैक कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी कम होती है, ये हैकिंग हो सकता है, हैक हो सकता है, सिक्योरिटी कम होती है इसमें, तो इसकी हानि में आ जाएगा ये। तो मैंने आपको अभी WLAN के बारे में बताया, इसके लाभ बताए, इसके हानि बताए। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं ब्लूटूथ। सब लोगों ने देखा होगा ब्लूटूथ होता क्या है, कैसे वर्क करता है, ब्लूटूथ पे हम कैसे डेटा को शेयर कर सकते हैं। ये सब लोगों ने ब्लूटूथ पे वर्क किया है, ब्लूटूथ पे मतलब यूज किया है ब्लूटूथ का। तो ये ब्लूटूथ है, WLAN के अंतर्गत ही आता है। यह भी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। हमें खुद ही मतलब मैं और मान के चलो मेरा फ्रेंड है,
मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करके हम डेटा को शेयर करते हैं, तो खुद का बनाया हुआ तो नेटवर्क है, इसमें वायर्स का कहाँ यूज होता है, तो ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है ब्लूटूथ। इसमें क्या होता है कि हम डाटा को एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, दोनों मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करना होता है, उसे कनेक्ट करना होता है, तो हम डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद करें, इसमें रेडियो तरंगों का यूज होता है, ब्लूटूथ में रेडियो तरंगों का हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा बात करें कि ब्लूटूथ में की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो 10 से लेकर 100 मीटर तक इसकी रेंज होती है, 10 से लेकर 100 मीटर तक की इसकी रेंज होती है। अब इसकी रेंज किसी डिवाइस की 10 होती है, किसी की 50, वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लूटूथ किस वर्जन का है। ओल्ड वर्जन है तो उसकी रेंज कम होगी, न्यू वर्जन है तो उसकी रेंज उससे ज्यादा होगी। तो इसलिए हमने बोला है कि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 10 से लेकर 100 मीटर तक इसकी रेंज होती है। अब बात करते हैं कि ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ क्यों पड़ा। तो ये हिस्ट्री में मैं थोड़ा जाता हूं कि 10वीं शताब्दी में एक राजा थे, हेराल्ड ब्लूटूथ। एक राजा थे हेराल्ड ब्लूटूथ, 10वीं सदी में। जिस देश के या जिस राज्य के वो राजा थे, वहां के नागरिक ने इसके बारे में बताया कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, तो उसी नाम पर इसका नाम ब्लूटूथ ऐसे पड़ेगा। इसकी अगर एडवांटेज की बात करें, जो एडवांटेज मैंने आपको WLAN में बताए थे वो सारे एडवांटेज इसमें हो सकते हैं। यही हानि होगी कि ब्लूटूथ का यूज करने से हम लोग डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, हम इसमें एक से अधिक डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर डिवाइसेस की संख्या ज्यादा होती है तो स्पीड कम हो जाती है, हानि में आ गया, इसमें वायर्स बिछाने की झंझट भी खत्म हो जाती है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ब्लूटूथ में हम मैक्सिमम 7 डिवाइस जोड़ सकते हैं, 7। ब्लूटूथ में हम मैक्सिमम 7 डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको WLAN और ब्लूटूथ के बारे में बताया। इसके बाद में अगला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।